नमस्ते, सुप्रभात। आज 11 मई का भाग्योदय फाउंडेशन की युग ऋषि विचार श्रृंखला का 1228वां 1228 चरण। मरने के बाद हमारा क्या होता है। आज की पुस्तक पृष्ठ 10 से विषय लेता हूँ। पूज्यवर आचार्य श्री राम शर्मा जी ने अपनी इस पुस्तक में कहा था, सूक्ष्म तत्व का ज्ञान विज्ञान शीर्षक से कलम चलाते हुए कहा था, एक्सरे किरणें ठोस पदार्थों को चीरती हुई पार हो जाती हैं। हमें दीवार का पर्दा तोड़ना मुश्किल मालूम पड़ता है, लेकिन एक्सरे किरणों के लिए यह पर्दा नहीं के बराबर होता है। गर्मी और सर्दी का प्रभाव बहुत अंशों में बाहरी प्रतिबंधों को तोड़कर भीतर चला जाता है। इसी प्रकार सूक्ष्म तत्वों के लिए स्थूल वस्तुओं के कारण कोई बाधा नहीं पड़ती। हवा का समुद्र पृथ्वी के चारों ओर भरा हुआ है, पर हम उसे चीरते हुए जहाँ तहाँ फिरते हैं। हमें ये भान भी नहीं होता कि हम हवा के बीच में उसी प्रकार भागदौड़ कर रहे हैं जैसे पानी में मछली। संभव है कि मछली भी पानी में ऐसे ही स्वतंत्र घूमती हो जैसे हम हवा के समुद्र में घूमते हैं। मृत आत्माएं सूक्ष्म तत्वों की बनी हुई हैं, इसलिए वे ईथर तत्व की भांति चाहे जहां आ जा सकती हैं। उनके निवासी स्वेच्छानुसार चाहे जहां भूमि, जल, पर्वत, ग्रह, नक्षत्र आदि के बीचों बीच या ऊपर नीचे भी रह सकते हैं और अपने रहने के लिए सब प्रकार की सुविधाएं वहां उत्पन्न कर सकते हैं। मृत प्राणी के साथ उसके विचार, स्वभाव, विश्वास और अनुभव भी साथ जाते हैं। घरों में रहने, कपड़े पहनने, भोजन करने आदि की क्रियाएं जीवित मनुष्यों को जीवन भर करनी पड़ती हैं, इसलिए उनके यह विश्वास सुदृढ़ हो जाते हैं। यह बात एक साधारण मनुष्य के विचारों के बाहर की है कि कोई मनुष्य बिना घर, बिना वस्त्र और बिना भोजन के भी रह सकता है, लेकिन सूक्ष्म जगत में यह संभव है। बहनों भाइयों, बड़ा सुंदर यह लेखांश युग के महान ऋषि की कलम से निश्चित। वह जो भी लिखते हैं वह अनुभवजन्य होता है। नमन है उन विचारों को, नमन है उस लेखनी को। आइए इन शब्दों को बार बार सुनें, गुनें, लाभ उठाएं, इस जीवन को सार्थक बनाएं, आगे का मार्ग प्रशस्त बनाएं। ऐसी ही प्रार्थना, शुभकामना, आपके कल्याण की मंगल कामना करता हूँ। ओम शांति।